हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट और ऑर्थर। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस सेशन में। आज के हम इस सेशन में एक कमाल के टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि लगभग हर एक आईबीएस वॉरियर, हर एक संग्रहणी के रोग, हर एक जिसको ये लगता है कि उसको आंव की प्रॉब्लम है, म्यूकस का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कब्ज का, डायरिया का मतलब दस्त का, जो भी चीज़ें आपके साथ अभी तक घटी है, जितने सवाल आपके माइंड में घूम रहे हैं कि आपको आईबीएस है, संग्रहणी है, नले में सूजन है या धरण है, या वास्तव में कोई ऐसी क्रोनिक और कोई डिजीज़ है जो शायद आपको बहुत सीवियर लेवल से आपको परेशान करने के लिए विवश कर रही है। मतलब इतने सवाल जो शायद हमारे साथ अभी तक घूम रहे हैं कि हमें संग्रहणी रोग है, जैसे मैंने बोला, आईबीएस है या और कोई बीमारी है। मतलब बहुत सारे सवाल जिनको लेकर के हम बहुत बार परेशान होते हैं। तो आज के हम इसी टॉपिक पे इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपकी लाइफ में वो वैल्यू जरूर क्रिएट होगी जिससे शायद आपका माइंड शार्प होगा कि वास्तव में आपको प्रॉब्लम कौन सा है। तो चलिए बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या वास्तव में आईबीएस कोई बीमारी नहीं है। मैंने बहुत बार बोला है, संग्रहणी का रोग भी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन समय रहते अगर हम अवेयर नहीं होते हैं तो ये समय के साथ इतना सीवियर कंडीशन हो जाता है कि ऑलमोस्ट एक क्रोनिक कैंसर का डिजीज़ बन जाता है। लेकिन वो बहुत एक अपर लेवल पे जाने के बाद होता है, अगर हम लगातार लाइफ में चीज़ें गलत करते हैं। मैं कोई डराना नहीं चाहता, ना मेरा ऐसा कोई मोटिव है, सिर्फ एक राइट इन्फॉर्मेशन आप तक देना जरूरी है, जो शायद मैंने लर्न किया। आईबीएस देखा जाए तो सिंपली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का अनमूवमेंट है, उसका बैलेंस बिगड़ जाने को ही आईबीएस डायग्नोसिस बोला गया है। ऐसे देखा जाए तो संग्रहणी जो रोग होता है उसमें भी वही चीज़ें बताई गई है। ऐसे ही अगर हम किसी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बोलेगा कि आपको माइंड के लेवल से प्रॉब्लम है, मतलब आप सोचते ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ सिंपल साफ हो रही है कि आप जिस भी कैटेगरी के ट्रीटमेंट को फॉलो करना शुरू करेंगे, वहाँ पे उसका एक अलग नाम दिया गया है, जो मतलब आपको इंडिकेट के रूप में आपको दर्शाया गया है कि आपको ये वाली प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बोला कि आपको संग्रहणी हो, आईबीएस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बीमारी नहीं है। अगर हम समय रहते या समय पे हम जाग जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, तो ये चीज़ आराम से क्योरेबल होती है। कोई बड़ी क्रोनिक डिजीज़ नहीं है, लेकिन लापरवाही करते हैं तो समय के साथ ये विकराल रूप भी ले लेती है। तो आईबीएस में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम बात कर लेते हैं, संग्रहणी में क्या क्या चीज़ें होती हैं हम वो बात कर लेते हैं, नाभि हटने पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है हम वो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संग्रहणी रोग में। संग्रहणी रोग में बेसिकली सबको अलग अलग प्रॉब्लम बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। किसी को म्यूकस आता है, किसी को आंव आता है, किसी को मतलब कब्ज भयंकर होता है, किसी को दस्त होता है, जो कि आयुर्वेदा बोलता है। अब आयुर्वेदा ट्रीटमेंट कैसे लीड करता है, वो बोलता है कि नेचुरल चीज़ों पे आप काम करो, काढ़ा पिए, घी दूध मीठा बंद कर दीजिए, पानी का शावर लीजिए, मिट्टी पट्टी करिए, ये आयुर्वेदा बोलता है। एलोपैथी आपको कुछ लैक्सेटिव मतलब मेडिसिन वगैरह आपको रिकमेंडेशन करेगा, कुछ एसिड को कंट्रोल करने के लिए देगा, कुछ आपके एचसीएल को बढ़ाने के लिए देगा, कुछ आपके डायरिया को कंट्रोल करने के लिए देगा, मतलब आंतों के जो तेज मोमेंटम है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए देगा। अगर आपको डायरिया है तो, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आंतों के मूवमेंट को तेज करने के लिए, जैसे ड्यूकोलैक्स आती है, ऐसी काफ़ी सारी मेडिसिन आती हैं जो बेसिकली आपको एलोपैथी ट्रीटमेंट में रिकमेंडेशन करी जाती है। सिंपल सी बात है। अगर आप, जैसे मैंने बोला कि आप न्यूरोथेरेपी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो बेसिकली फंडामेंटल क्या है, सिंपल सा तरीका ये है कि जिस प्रकार की समस्या है उसमें उस प्रकार का आपको ट्रीटमेंट फॉलो करवाया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन अगर रूट ऑफ कॉज को फाइंड आउट करते हैं किसी भी डिजीज की, तो सिंपल सा एक है कि हमारी रूटीन लाइफ के खराब होने की वजह से या हमारे डाइट के खराब होने की वजह से समस्या है। तो संग्रहणी और आईबीएस रिलेट करते हैं एक दूसरे से। अब ऐसे बात करी जाए तो एलोपैथी में अलग अलग चीज़ें होती है। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर है तो आपको लीवर में हल्का सूजन हो सकता है, वहाँ पे फैटी लीवर डायग्नोसिस हो सकता है। वहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर में मतलब थोड़ा जलन वगैरह हो सकता है। जब आप कुछ खाएंगे पिएंगे हल्का फुल्का तीखा तो आपको जलन महसूस होगा। ऐसे ही अगर आपको लार्ज इंटेस्टाइन में स्वेलिंग होगी या कुछ सूजन वगैरह होगी, जैसे मैंने बोला आपको, या कुछ छाले वगैरह होंगे, तो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोसिस कर दिया जाएगा। जब आपको छाले मतलब जो बेसिकली बहुत सीवियर हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्रोनिक अल्सरेटिव डायग्नोसिस कर दिया जाएगा। अब उसका इलाज मैंने आपको बता रखा है कि योगा, थेरेपी, मेडिटेशन, सारी सिंपल चीज़ें वो आप कर सकते हैं। समस्याएं सारी सिमिलर हैं। इसको हम ये चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस ट्रीटमेंट में कैसे कैसे उसको लीड किया जाता है।
आयुर्वेदा में जाएंगे तो आपको बोलेगा कि म्यूकस के साथ जो बेसिकली एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि हमारी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का एक बहुत सॉफ्ट लेयर पार्ट होता है, जो कि हमारे मोशन के साथ मतलब हमारे मोशन को पास आउट करने में हमारी हेल्प करता है। तो म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है वो अगर टूट करके बाहर आना शुरू होती है तो उसको बोला जाता है कि आपको आम की प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर आपको सूजन वगैरह है तो वो भी उसमें भी अल्सरेटिव मतलब अल्सर बोल करके आपको ट्रीटमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो पाई है कि आपको संग्रहणी है तो भी आपको आईबीएस है, और अगर आपको ये लगता है कि आपको आईबीएस है तो संग्रहणी है। अब अगर आपको संग्रहणी रोग लगता है, आपको आईबीएस लगता है, तो न्यूरोथेरेपी के हिसाब से आपके नलों में या हमारे जो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं जिसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलन बोलते हैं, उसमें सूजन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और जब सूजन बढ़ती है तो बेसिकली आपको बोला जाएगा कि आपके नले नाभ भी पड़े हुए हैं। तो सिंपल सा तरीका है कि आपको पेट को हमेशा सॉफ्टनेस रखने की कोशिश करना चाहिए, जिसमें बेसिकली ऑयल की मसाज होती है, डीप ब्रेथ की प्रैक्टिस होती है, मेडिटेशन होता है, खाने पीने में ध्यान होता है। ये सिंपल चीज़ जो आप नेचुरली घर पे कर सकते हैं। इसमें अगर हम एक लेवल अपर साइड आएँ तो वो ये है कि सब चीज़ें मिला करके कि आईबीएस है, संग्रहणी है, इन्फ्लामेशन है, नले हैं, नाभि हैं, अगर हम वैद्य जी के पास जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला शुरू में कि अगर हम वैद्य जी के पास जाते हैं जो विलेज में रहते हैं, तो आपके पॉइंट को प्रेस करके डायग्नोसिस करेंगे कि आपको सूजन है, या नेवल अपर की साइड है तो कॉन्स्टिपेशन बताते हैं, राइट साइड है तो डायरिया का सिम्टम्स रहेगा, लेफ्ट में है इधर तो आपको कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम्स बताया जाएगा, जो कि बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है, आज से करीब 2-2.5-3 साल पुरानी, कि आपको आपकी पल्स को चेक करके चीज़ आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि आपने कल क्या खाया था, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका कौन सा पित्त बिगड़ा हुआ है। एक बहुत कमाल की टेक्निक है जो कि शायद पुराने लोगों के पास ही मिल पाएगी। सीख सकते हैं, एक सिद्धि होती है जो कि उसके लिए आपको आयुर्वेद स्टडी करना पड़ता है, अष्टांग हृदय है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो फाइनली मैं इस वीडियो को एक लाइन में समअप करूं तो वो एक चीज़ सिंपल सी बात यही है जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इस वीडियो का पूरा मोटिव था, कि संग्रहणी हो वो आयुर्वेदा बोलता है, आईबीएस हो वो एलोपैथी बोलता है, नले नाभि सूजन है वो बेसिकली न्यूरोथेरेपी बोलता है, या फिर जैसे पुराने वैद्य जी वगैरह मिलेंगे तो वो भी आपको सूजन वगैरह या नले वगैरह बता सकते हैं। तो कोशिश करो सिंपल चीज़ पे कि बीमारी कोई सी भी हो, तकलीफ कोई सी भी हो, जैसी भी हो, किसी प्रकार की हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर सही मायने में ये करता है कि जो समस्या है आपको, उस समस्या को ठीक करने के लिए वास्तव में आप कितना अवेयर हैं, उसको ठीक करने के लिए आप रूटीन लाइफ को कितना ठीक करते हैं। तो फाइनली जाते जाते मैं आपको एक बात आखिरी और बोलना चाहूँगा कि जीवन में एक बात याद रखो, हम हमेशा उसी समय से सीख सकेंगे जिस समय में हम सबसे बुरे टूटे हुए होते हैं। कंफर्टेबल जोन में तो हम हमेशा सोए हुए रहेंगे, लाइफ बिल्कुल बिंदास मस्त वाली कट रही होगी। तो सही मायने में जब सही समय होता तब हम कुछ भी नहीं सीखते हैं, लेकिन वास्तव में सीखते तब हैं जब बुरा समय होता है। लाइफ की ग्रोथ भी वहीं से होगी। लर्निंग अगर एटीट्यूड रखोगे तो लाइफ लॉन्ग आपके साथ काम आएगा। हम जब लाइफ में फंसे थे तब हमने वहाँ से सीखा, एक टाइम बाद सीखना शुरू किया, तो वो आज भी हमारे साथ काम आ रहा है। रूटीन लाइफ है, मैं बार बार बोलता हूँ, रूटीन लाइफ है, योगा थेरेपी, मेडिटेशन, सारी चीज़ें जो बेसिकली इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको देने का काम करती है। रूट ऑफ कोज को आपको फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करेंगे तो आपकी उसकी जड़ जो आपने पकड़ी है उसको आप सॉर्ट आउट करेंगे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपकी एक फ्रीक्वेंसी में कम हो जाएगी। लेकिन लर्निंग एटीट्यूड आपको लाइफ में रखना है, और आपको चाहे संग्रहणी हो, चाहे आपको आईबीएस हो, चाहे कब्ज हो, चाहे म्यूकस हो, चाहे डायरिया हो, चाहे इसके अपर लेवल में अगर कुछ क्रोनिक डिजीज जैसे पिस्टुला है, पाइल्स है, जो कि इसका सीवियर कंडीशन होता है, अगर मोशन आपका टाइट हो जाता है, तो उस भी केस में आप सारी चीज़ों को नेचुरल फ्रीक्वेंसी में गारंटेड है कि आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए रूटीन लाइफ आपका ठीक करना बहुत ज़रूरी है। फिर भी अगर समस्याएं आपको ज़्यादा लगती है तो आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रीटमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें टोटल हम नेचुरल प्रोसेस करवाते हैं, जो कि आप हमारा ट्रीटमेंट कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो जी, अगर इस वीडियो के माध्यम से हमने आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू क्रिएट करी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके अच्छे भविष्य का इंतजार करेंगे और आपके अच्छे भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।